होती ही होती है। जी हाँ, तमाम चैनल जो है एग्जिट पोल पर अलग अलग दावे करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि सत्ता जो है किसकी आने वाली है और किस स्टेट की, किस पार्टी की सत्ता जाने वाली है। पर कई बार ऐसा हो रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं वो उलटते आते हैं। चाहे आप हाल ही में लोकसभा के चुनाव को आप देखिए, जिसमें जो है तमाम चैनलों ने लोकसभा में बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को जो है बहुत ज़्यादा, मतलब 460 से लेकर 480 तक ये उम्मीद की थी कि इसकी सीटें आएंगी, पर हुआ उसका उल्टा। जो उम्मीद की गई थी उससे वो गलत हुआ। साथ ही जो है हरियाणा में के भी नतीजे जो है एग्जिट पोल के उल्टे आए और कुछ जगहों पर कभी कभी जो है इसके जो है नतीजे वो एग्जिट पोल के सही आते हैं। तो दरअसल अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल एक तरह से चुनाव परिणाम के बाद टेलीविज़न टीआरपी जो होते हैं वो एक तरह से बढ़ाने के लिए या फिर एक तरह से लोगों को उसके तरफ एक कनेक्ट करने का एक माध्यम बन गया है। आज हम तमाम इन मुद्दों पर लेकर हम एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोग ज़रूर देखें इसको एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। जी हाँ, एग्जिट पोल ये टर्म जो है एग्जिस्ट से लिया गया है। एग्जिस्ट के मतलब होता है बाहर और पोल के मतलब होता है चुनाव, यानी जब मतदाता वोट देकर बाहर निकलता है और जब कोई जर्नलिस्ट जो है उनसे राय लेते हैं और उस राय के आधार पर कई जगहों की जब राय ली जाती है और उसके बाद एवरेज निकाल कर जो ये अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो हो गया एग्जिट पोल। जी हाँ, कई तरह के होते हैं। चुनाव होने से पहले ओपिनियन पोल कराए जाते हैं, उस क्षेत्र में जर्नलिस्ट लोग जाते हैं और जो चुनाव जब होने लगते हैं तो जो मतदाता बाहर आते हैं तो वही उससे जो राय ली जाती है वो एग्जिट पोल कहलाती है। तो आज आपने ये समझ गए कि एग्जिट पोल क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। अब सवाल ये भी उठता है कि एग्जिट पोल जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। जी हाँ, दरअसल जो है वर्ल्ड के सिनारियों में हम देखें तो सबसे पहले जो है यूएसए में 1966-67 में पहली बार एग्जिट पोल कराए गए थे टीवी पर। जी हाँ, और इसमें जो है वारेन मिटोस्काई को यह माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले एग्जिट पोल सीपीएन न्यूज़ पर कराए थे चुनाव के, और तब से धीरे धीरे एग्जिट पोल ये टर्म भी फेमस हुआ और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में इस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। हालांकि और भी कई लोग हैं जो एग्जिट पोल कराए गए, अलग अलग ये दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो मिटोस्काई को ही ऐसे एग्जिट पोल की शुरुआत माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अलग भी दावे करते हैं। बहरहाल अगर हम अपने देश की बात करें तो इंडिया में जो है जब 2002 के बाद 4 के चुनाव तक जब इंडिया में कई चैनलों की बाढ़ आ गई, कई प्राइवेट चैनल बने। पहले तो दूरदर्शन ही सिर्फ थे, लेकिन जब बहुत से चैनल इंडिया में जब आए तो यहाँ पे जो है एग्जिट पोल की शुरुआत हुई और इसका क्रेज़ बढ़ने लगा, लोगों में चर्चा होने लगी, लोग जागरूक होने लगे और चुनाव ख़त्म होने के बाद टीवी पर लोग चिपके रहें एग्जिट पोल को नतीजे आने के लिए। तमाम तरह के अलग अलग चैनल, चाहे वो कोई भी चैनल हो, जितने भी न्यूज़ चैनल हो, उन चैनलों में बड़े बड़े एंकर जिनके तजुर्बे 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस है, अलग अलग उनके जर्नलिस्ट लोग जो जाते हैं और वहाँ से जो है अपना जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को शो करके एग्जिट पोल के सर्वे निकाले जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि सारे चैनल के जो नतीजे हैं उसके उल्टे होते हैं, जो अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा समेत कई स्टेटों में हो। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल को क्यों नहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये तो एक तरह से सिर्फ सवाल ये भी उठता है और ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बन गया है? क्या ये सिर्फ टेलीविज़न टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए हो गया है? क्या ये सिर्फ जो है न्यूज़ एंकरों के लिए एक तरह से उनका जो है इम्पोर्टेंस और उनका जो है कमाने का एक ज़रिया बन गया है? तमाम दर्शकों को टीआरपी बढ़ाने के लिए एक तरह से बांधे रहते हैं।
ये सवाल और भी बढ़ता गया, क्योंकि अभी हाल ही में कई लोग ये कहने को सुनने को मिले कि जब एग्जिट पोल के नतीजे ही उल्टे आते हैं या फिर कभी कभी सही भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो फिर एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं है और ये एक तरह से टाइम की बर्बादी है और ये सिर्फ मनोरंजन है। तो क्यों नहीं एग्जिट पोल को हटा दिया जाए, रोक लगा दी जाए। बहरहाल इंडिया में जो है 2004 के चुनाव के बाद एग्जिट पोल की शुरुआत बहुत ज़्यादा हो गई, क्रेज़ बढ़ गया और हर जगहों पर चुनाव नतीजे जैसे ही ख़त्म होते हैं, चौक चौराहों पर, चाय के दुकानों में लोग जो है ये चर्चा करने लगते हैं कि फ़लाँ न्यूज़ चैनल ने ये बताया है कि इसकी सरकार आ रही है, इस पार्टी की सरकार जा रही है, ये पार्टी अगर हार रही है। तो ऐसे ऐसे होते रहते हैं तब तक जब तक अंतिम वोटों की गिनती के जो फाइनल रिज़ल्ट, जब चुनाव के नतीजे जब फाइनल आते हैं उससे पहले तक सिर्फ टेलीविज़न को खोला जाए, टीवी को खोला जाए, चैनलों को खोला जाए तो सिर्फ जो है एग्जिट पोल की ही चर्चा होती है। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं तो अगर एग्जिट पोल सही हो जाते हैं तो फिर अलग अलग चैनलों अपनी अपनी दावा करने लगते हैं कि मैंने जो है इतना बताया, ये सही हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और अगर उसके नतीजे उल्टे आ जाते हैं तो फिर जो है दावे जो है उनके ये हो जाते हैं। कई चैनल अपने हार की जिम्मेदारी भी लेते हैं और कई लोग तो बोलते हैं कि अनुमान लगाया, अनुमान का क्या वो है। ऐसे में तो जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट होते हैं वो तमाम लोगों के कभी कभी जो उनके अनुमान है वो अनुमान गलत भी होते हैं। आखिर हम ये भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कई बार गलत क्यों हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम इस बात के लिए भी चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत क्यों हो जाते हैं, जबकि उसके एंकर काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनके जर्नलिस्ट जो हैं उस क्षेत्र में बराबर जाते हैं और अच्छी मतलब वो अनुमान लगाते हैं, तो फिर अनुमान गलत क्यों होते हैं। तो आज आइए इस बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। दरअसल एग्जिट पोल के फेल्योर होने का कई रीज़न हो सकते हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि जब मतदाता जो आते हैं, मतलब चुनाव के टाइम वोट देकर जब वो बाहर निकलते हैं तो कई मतदाता जो हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं। जी हाँ, ये फर्स्ट रीज़न है, साइलेंट वोटर्स है, वो अपनी राय सही से नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत से वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो आज के दौर में एक तरह से कहा जाए कि वो जागरूक हो गए हैं और वो सही नहीं बताते। अब बोला जाए कि जब कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछता है और 10 में अगर 4 या 5 गलत बता दे तो फिर तो अनुमान उसी के बेस पर लगाया जाता है। तो भ्रमित करने वाले या फिर जागरूक वोटर्स या फिर साइलेंट वोटर्स, इस श्रेणी में हम इसका एक रीज़न बोल सकते हैं जिसके वजह से अनुमान गलत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव जो है कई चरणों में होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण। तो चुनाव से पूर्व जो है अलग अलग बेसिक मुद्दे होते हैं, अलग अलग चीज़ों पर लोग मतदाताओं का रुझान होता है और फर्स्ट चरण सेकंड चरण में भी उसी बेस पर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होती है कि अचानक कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है या फिर जो है अचानक कहीं बड़े नेताओं के कुछ ऐसे भाषण आ जाते हैं, कुछ तो सेंटिमेंट जो सोच विचारधाराएं हैं वो अचानक बदल भी जाती है। तो ऐसे में जो है वोट जो है जो पहले किसी और को देने का होता है तो वो लास्ट में जाकर वो किसी और को दे देते हैं। तो उस आधार पर भी जो है अनुमान थोड़ा गलत होता है। चलिए एक चीज़ और बताते हैं कि इसके और भी जो रीज़न है वो मेन रीज़न में यह भी आता है कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव में ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो शहरों में कवरेज करते हैं और रूरल एरिया में भी जाते हैं, लेकिन बहुत जगह उन्हें जाने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह यह है कि टाइमिंग नहीं मिल पाती है, टाइम उनको सही से नहीं मिल पाता है। बहुत जल्दी जल्दी चरण के चुनाव होते हैं और एरिया बहुत बड़ा है, गांव बहुत बड़ा है, तो ऐसे में जो है वो तमाम जगहों को कवरेज नहीं करते हैं। तो मुद्दे जो हैं वो स्पेशली अलग अलग होते हैं। जी हाँ, शहरी मुद्दे थोड़ा अलग होते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के मतदाता कुछ अलग मुद्दे पर वोट देते हैं
यानी कि वो अपना बेसिक देखते हैं कि बेसिक या बुनियादी समस्याएं क्या है, उस पर थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, या शहर के लोगों का मुद्दा कुछ अलग भी होता है। तो ऐसे में जो ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो शहर के अगर कवरेज करते हैं तो रूरल एरिया में उतना जाने का उनको मौका जब नहीं मिलता है तो सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में जो है कभी कभी जो है एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो गलत हो जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो और भी जैसे कई रीज़न हैं, जैसे उसमें है हो गया निर्दलीय, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे जो भी क्षेत्र हो, कई क्षेत्रों में कुछ वहाँ की बुनियादी जो इशू है उस पर वहाँ के मतदाता ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और उसी के बेस पर वो वोट देते हैं। पर होता क्या है कि जर्नलिस्ट लोग जो है अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जो नेशनल मुद्दे हैं या फिर जो मुद्दे ज़्यादा मतलब चर्चित मुद्दे हैं उस मुद्दे पर लोगों की अगर राय सही हो जाती है तो ज़्यादातर एवरेज वही निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, गांव के स्तरों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, किसी भी क्षेत्र में जहां वहां कोई लोकल इशू को प्रमुखता दी जाती है और वहां जब कोई निर्दलीय खड़े होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलती है और वो नेता प्रभावशाली होते हैं तो ऐसे में अनुमान नहीं लगा पाते हैं और जीत हो जाती है निर्दलियों की, और उससे जो है एक तरह से वो भी एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोई किसी क्षेत्र का जो स्पेशल कभी कभी मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दे पर भारी पड़ जाते हैं और जिसका अनुमान शायद जर्नलिस्ट को भी नहीं पता हो पाता है या फिर उस अनुमान का वो उतना अंदाज़ा नहीं लगाता है, जिसके वजह से एग्जिट पोल फेल्योर हो जाते हैं। जी हाँ, तो ये तमाम ऐसे रीज़न होते हैं। साथ ही जो है अभी आजकल जो है सबसे बड़ा जो इशू है वो है ईवीएम। जी हाँ, कई विपक्ष के मांग है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई है, उसे हैक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो चीज़ें हैं, जो इस तरह से घटनाएं होती हैं, तो जो जो एक विचार होती है, एक इशू बनते हैं लोगों का कि इस बार हम इस पार्टी को इस जगह पर वोट देंगे, और लोग मतदाता एक बाहर एग्जिस्ट चुनाव में जो है वोट देकर जब आते हैं तो अपने जर्नलिस्ट को बताते हैं कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया, हमने इसको वोट दिया, तो उस पर वो एवरेज लोग निकाला जाता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा अब ईवीएम पर शक हो जाता है या गड़बड़ी की बात हो जाती है कि इसके वजह से जो है हार हुई, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एग्जिट पोल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी एग्जिट पोल के नतीजे भी गलत होते हैं। हालाँकि अभी ये दावा करना मुश्किल है और ये कहना मुश्किल है कि सचमुच में ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम में तकनीकी ख़राबी होती है या नहीं, और इस वजह से हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ईवीएम पर हम ब्लेम दे सकते हैं कि वो गड़बड़ होते हैं उसमें और जिसकी वजह से चुनाव के परिणाम में नतीजे ख़राब आते हैं। बहरहाल विपक्ष और कई लोगों की मांग है कि दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों हों, चाहे वो यूरोप के कई कंट्री हों, यूएसए हो, जर्मनी हो, उन तमाम जगहों पर जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने कई बार कराए गए हैं और कराए जाते हैं ईवीएम को हटाकर, तो फिर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है कि इन तमाम चीज़ों के बेस पर हम कह सकते हैं कि आजकल जो जिस तरह से एग्जिट पोल कई बार फेलियर हो रहे हैं, तो उसके जो है कई तरह के रीज़न है, जिसमें साइलेंट वोटरों का सही से बता नहीं पाना, लिमिट जगहों पर कवरेज करना, ज़्यादा रूरल एरिया में नहीं जाना, लोकल इशू अलग होना और शहरी इशू अलग होना पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे देना शहरी इशू, इन तमाम के अलावा कैंडिडेट जो है निर्दलीय, ये इन तमाम ऐसे रीज़न हैं जो जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ईवीएम ये एग्जिट पोल जो है के नतीजे जो हैं कभी-कभी जो है आजकल ज़्यादा नतीजे फेलियर हो रहे हैं। हालांकि कई बार एग्जिट पोल सही भी हो जाते हैं, पर ऐसा लोकसभा के चुनाव में देखें कि तमाम चैनलों जो है वो फेलियर हो गए, तब ऐसे में लोग सवाल उठाते हैं कि जब एग्जिट पोल फेलियर हो जाते हैं तो फिर ये सिर्फ इसे बंद करा देना चाहिए, और ये तो एक तरह से सिर्फ मनोरंजन का जो है एक ज़रिया बन गया है, यानी एक तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए, और आम पब्लिक को 2 दिन 3 दिन तक
एक तरह से इंगेज रखने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। तो इस तरह से एग्जिट पोल की लोगों की इस तरह की जो सोच है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल को बंद करा देना चाहिए। बहरहाल एग्जिट पोल जो है कई सालों से इंडिया में कराए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और एग्जिट पोल से तमाम तरह की बेहतरीन जानकारी मैंने हम इस वीडियो में दी। आपकी क्या राय है? शुक्रिया।